ये शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना है। शाबान का महीना के बाद रमज़ान का महीना आने वाला है। अरे सुभान अल्लाह बोला था माशाअल्लाह। शाबान के बाद रमज़ान का महीना है, बड़ा पाक महीना, मुक़द्दस महीना। शहरो रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन। और कुर्बान जाओ, इसलिए मेरे बच्चों इस महीने का इस्तक़बाल करना, अभी से ही इस महीने का इस्तक़बाल शुरू कर दो कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, रमज़ान का महीना आ रहा है, बख्शिशों वाला महीना, रहमतों वाला महीना, निजात का महीना। और कुर्बान जाओ। ओ हो। सुनो, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, एक दरवाजा सिर्फ अल्लाह ने रोजेदारों के लिए रखा है। जो दुनिया में रोजा रखेगा, अल्लाह मेरा हुक्म देगा, जा इस दरवाजे से जन्नत के अंदर में दाखिल हो जा। मेरे बच्चों, नौजवानों, लेकिन अफसोस का मकाम है कि मेरा ये बच्चा, ये नौजवान जिसकी उम्र 20 साल है, जिसकी उम्र 25 साल है, हट्ठा कट्ठा उल्लू का पट्ठा रोजा नहीं रखता। पूछिएगा, अरे बाबू रोजा काहे नहीं है? बोला कि हजरत क्या बोले, मोगनी भूख बर्दाश्त नहीं हो रही, भूख बर्दाश्त नहीं हो रहा है। कितने नौजवानों की ईद के बाद शादी है तो माँ कहती है, अरे बेटा रोजा नहीं राखी रे बेटा, कमजोर है जाबो रे, ईद बार तोर बिहा छे रे। अरे बिहा है कि जंग है? वो कुश्ती लड़ेगा। बोला नहीं बेटा बिहा करबो नहीं, गाल पीच के जाता। रोजा माफ नहीं है, एक बात याद रखना, नमाज माफ नहीं है, रोजा माफ नहीं है, फर्ज है। फर्ज है मुसलमानों, मेरे बच्चों, नौजवानों, ये फर्ज है, किसी भी हाल में हो रोजा को मत छोड़ना। और कुर्बान जाओ, और कुर्बान जाओ। जब इफ्तारी का वक्त आता है, अल्लाह अकबर कबीरा, सामने इफ्तारी पड़ी रखी है और कुर्बान जाओ, अंगूर है, सेब है। अरे देखिएगा, रमजान में जो रोजा नहीं रखता है वो इफ्तारी करने सबसे पहले वही बैठता है। बोले बात सही कि गलत है? बोलिए। जो रोजा नहीं रखेगा इफ्तारी करने सबसे पहले वही बैठेगा। अच्छा देखिएगा, जैसे ही अजान की आवाज कानों से टकराई है, कभी अंगूर उठाएगा, कभी केला उठाएगा, कभी सेब उठाएगा, कभी खजूर उठाएगा और सब खाते जाएगा। बोलेगा नहीं मियाँ मजा नहीं लगो न, तो मजा कैसे लगेगा? तुमको मजा लगेगा? दिन भर फैक्ट्री चालू है, तुमको मजा लगेगा? मजा तो उसको लगेगा जिन्होंने पूरे दिन पानी को नहीं छुआ है, जिन्होंने पूरे दिन खाना को हाथ नहीं लगाया है। और कुर्बान जाओ, जिन्होंने अल्लाह को राजी करने के लिए रोजा रखा है। और सुनो सुनो, अल्लाह रोजेदारों को 2 खुशियां अता फरमाएगा, एक दुनिया में, एक आखिरत में। दुनिया की खुशी क्या है? और इफ्तार के वक्त जो खुशी मिलती है, रोजेदारों से पूछो। और कुर्बान जाओ, उस वक्त जब बंदा कुछ भी खाकर, नमक रखकर, खजूर खाकर, पानी का शरबत का घूंट पीता है, जैसे ही वो हल्के से नीचे उतरता है, ऐसा पता चलता है दुनिया की हर खुशी मिल गई। तो इंशाअल्लाह बताता चलूं, हजरत अल्लाह मौलाना समीरुद्दीन साहब, मैनचेस्टर इंग्लैंड, माहिर फल्कियात है। चांद का हिसाब लगाकर उन्होंने ऐलान किया है 18 फरवरी, अब मैंने देखा कि ये 3 फरवरी, ये जो फरवरी, ये कौन सा महीना है? अरे बोलो भाई कौन सा महीना है? जनवरी कई तारीख है? 23 तारीख। जनवरी की 23 तारीख, 3 तारीख को शाबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं तारीख, शाबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं तारीख, 3 फरवरी शाबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं तारीख। आप लोग नहीं समझे कि अरे हलवार दिन, अठारह रमजान को पहली तरावी की नमाज, 18 फरवरी को तरावी की नमाज शुरू होगी और इंशाअल्लाह 19 फरवरी से पहला रोज़ा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और शायद के 21 मार्च को इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ईद की नमाज हम सब पढ़ेंगे। तो ये नौजवानों को मैं एक पैगाम देता हूँ, मेरे बच्चों, अभी से इंशाअल्लाह इरादा कर लो कि इंशाअल्लाह रमज़ानुल मुबारक का महीने का हम लोग इस्तकबाल करेंगे और पाबंदी के साथ 300 रोज़े रखेंगे। कितने नौजवान तैयार? हाथ उठाएं। इंशाअल्लाह 300 रोज़े रखेंगे। ये रमज़ान के हवाले से पैगाम मैंने दे दिया, अब नमाज के हवाले से आओ, इसलिए कि मुझे गुफ्तगू कुरान के हवाले से आप तक पहुँचाना है। नमाज, मेरे बच्चों, रोज़े का हुक्म ज़मीन पर,
ज़कात का हुक्म ज़मीन पर, हज का हुक्म ज़मीन पर, लेकिन जब नमाज की बारी आई अल्लाह ने अपने महबूब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़मीन से अर्श पे बुलाया। कहाँ बुलाया? अरे बोलो भाई। मरहबा मेरे आका के जैसा कोई दुनिया में आया नहीं है, मरहबा मेरे आका के जैसा कोई दुनिया में आया नहीं है, मरहबा मेरे आका के जैसा कोई दुनिया में आया नहीं है, अर्श पे रबू ने उनके अलावा और किसी को बुलाया नहीं है, अर्श पे रबू ने उनके अलावा और किसी को बुलाया नहीं है। अपने महबूब को अर्श पे बुलाया और गुफ्तगू हो गई, लौटने लगे। अल्लाह ने कहा मेरे महबूब तोहफा लेते जाइए, मेरे बंदों के लिए तोहफा, 50 वक्त की नमाज। क्या वक्त की नमाज? छठे आसमान पे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो गई। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा या रसूलल्लाह तोहफे में क्या मिली? बोला कि मूसा 50 वक्त की नमाज। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि या रसूलल्लाह मेरी उम्मत के ऊपर में 2 वक्त की नमाज फर्ज थी, फजर असर नहीं पढ़ पाती थी, ये 50 वक्त, जाइए अल्लाह से कम करवाइए। आप तशरीफ ले गए, या अल्लाह कुछ नमाजें कम हो जाती, मेरे महबूब 5 वक्त की नमाज कम हो गई, जाइए। कितनी रह गई? जोर बोली, जोर जोर बोलो। 45 रह गई। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या रसूलल्लाह एक बार और जाइए, एक बार और गए, फिर 5, कितनी रह गई? 40। 9 बार गए, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 9 बार गए, 9 पचे 45 वक्त की नमाज माफ, 45 वक्त की नमाज को माफ कर दिया गया, कुर्बान जाओ। कितनी रह गई? 5। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या रसूल अल्लाह कितनी रह गई? बोला मूसा 5। बोला एक बार और जाइए। तो जो लोग नमाज नहीं पढ़ता है वो सोचता होगा बहुत अच्छा भेलकिन था, एक बार और चले जाते। नमाज के बोलो ना, नमाज के बोलो ना काज আছে, काज के बोलो আমার নামাজ আছে, काज के बोलो আমার নামাজ আছে, नमाज के बोलो ना काज আছে, काज के बोलो আমার নামাজ আছে। एक नौजवान से मैंने पूछा कि बेटा नमाज पढ़े? बोला कि हजरत नमाज आज जुमा थोड़े है। बोले जुमा थोड़े मतलब? बोला आज तो मंगल है। बोला मंगल है तो तुम नमाज जोहर असर फजर नहीं पढ़ते हो? बोला नहीं हम खाली जुमा पढ़ते हैं। बोला जोहर फजर क्या पढ़वे? बोले मोर बाप पढ़ो, मोर दादो पढ़ो, मी नहीं पढ़ो ही। और कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, नौजवानों, एक बात याद रखना, एक बात याद रखना, बच्चा के बारे में हुक्म है जब उसकी उम्र 7 साल हो जाए। कितनी हो जाए? 4 साल। बहुत सुंदर है भाई। 7 साल उम्र हो जाए नमाज का हुक्म दो। और जब वही बच्चा 10 साल का हो जाए, और कुर्बान जाओ, सख्ती के साथ नमाज पढ़ने का हुक्म दो, ना पढ़े मारो। यहाँ तो बापे नहीं पढ़ रहा, बेटा कहां से पढ़ेगा? शौहर नहीं पढ़ रहा, बीवी कहां से पढ़ेगी? अरे हमारी बीवी नमाज उस वक्त पढ़ेगी जब हम नमाजी होंगे। ए मुन्नर माँ नमाज पढ़। मुन्नर माँ बोली ती नमाज पढ़ो, ती टंडली कर वो भी नमाज पढ़ू। हाँ? दिमागे ठीक कर देगी वो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा। कुरान पढ़ो तो सही। कुरान पढ़ने का टाइम है किसके पास? ये सिर्फ किताब नहीं है, आसमानी 4 किताबें हैं, तौरात, जबूर, इंजील, कुरान। और सुनो मुसलमानों, सुनो, तौरात एक साथ एक बारगी नाजिल हुई, पूरी किताब आ गई। जबूर पूरी किताब आ गई, इंजील पूरी किताब आ गई,
ये कुरान, ये कलामुल्लाह है, ये कुरान कलामुल्लाह है, अल्लाह ने गुफ्तगू किया है। कुर्बान जाओ, अपने रब से गुफ्तगू करनी है तो अल्लाह का कुरान की तिलावत करो, देखो मेरे रब ने क्या ऐलान किया है। ऐ ईमान वालों, खुद भी बचो, अपने अहलो अयाल को भी बचाओ। या अल्लाह किससे? उस आग से जिस आग का ईंधन इंसान और पत्थर होगा। घर का हाकिम आप हो, घर का लीडर आप हो, घर का मर्द आप हो, और कुर्बान जाओ, बीवी नमाज नहीं पढ़ रही है, बेटा नमाज नहीं पढ़ रहा है, बेटी नमाज नहीं पढ़ रही है, आप क्या समझते हो आप बच जाओगे? आपसे भी सवाल होगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए ईमान वालो, खुद भी बचो, बच्चे को भी बचाओ, बीवी को भी बचाओ, बेटी को भी बचाओ, अहलो अयाल को बचाओ। या अल्लाह किससे? उस आग से जिस आग का ईंधन इंसान और पत्थर होगा। इसलिए मुसलमानों, नौजवानों, हर घर में नमाजी हो, हर घर में नमाजी हो। इसलिए मुसलमान जो होगा वो नमाजी होगा। मुसलमान जो होगा, अरे जोर से बोलो, जो मुसलमान होगा वो, जो मुसलमान होगा वो नमाजी होगा। मुसलमान हो नमाजी ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। देखो हीरा है तो चमकना होगा ना भाई। हीरा, हीरा देखे हैं? नहीं देखे ना? तो यहां तो हीरा नहीं है। बिहार में अजायब खाना बादशाहों के यहाँ, या बड़े बड़े शोरूम पटना, कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई जाएंगे तो जो जौहरी होते हैं वो हीरा बेचते हैं। तो देखिएगा शीशे में हीरा बंद रहता है, इतना बड़ा हीरा, इतना बड़ा हीरा, बड़ा बड़ा, वो जगमग 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 करेगा, चमकेगा। लोग कहते नहीं हीरा है, और लाखों में करोड़ों में उसकी कीमत है। सुनो मुसलमानों, जो मुसलमान होगा वो नमाजी होगा। और मुसलमान है तो नमाजी है, मुसलमान होगा नमाजी होगा। मुसलमान हो नमाजी ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है। जो हीरा होगा वो चमकेगा, हीरा हो ना चमके वो हीरा नहीं है। तो मेरे बच्चों, नौजवानों, वादा करोगे इंशाअल्लाह सिर्फ जुमे की नमाज नहीं, जुमे की नमाज के साथ साथ इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ेंगे। कितने मेरे बच्चे नौजवान तैयार? हजर हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह मैं दुआ करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह, पक्का वादा करना। एक अल्लाह वाले की गुजर हो रही थी रास्ते से, देखा कि मस्जिद है, नमाज पढ़ ले। अंदर दाखिल हुए, देखा एक आदमी, पूछा भाई जमात हो गई? बोला जमात हजरत, ये मस्जिद में जमात नहीं होती है। बोला काहे? बोला इसलिए कि कोई नमाज पढ़ने के लिए आता ही नहीं है। बोला या अल्लाह, ये गांव वाले नमाज पढ़ने नहीं आते? बोला हजरत कोई नहीं आता। फिर तुम कौन हो? कहा कि हजरत हम मुअज्जिन साहब हैं, हम अकेले अजान देते हैं, अकेले नमाज पढ़ते हैं, ये लोग हमको खाना खिलाता है, टका देता है। ये अल्लाह वाले जलाल में आ गए, आलिम दीन थे। कहा कि या अल्लाह, ये पूरे गांव वाले गफलत में जी रहे हैं। कितने घर की आबादी है? मुअज्जिन साहब ने कहा कि 200 घर की आबादी है, कोई नमाज नहीं पढ़ता। मुअज्जिन साहब को ये अल्लाह वाले ने हुक्म दिया, ऐसा कीजिए, एक बार आज़ान और दीजिए। बोला हजरत एक बार दे दिए। बोला हजरत एक बार दे दिए हैं, अजान हो चुकी है, फिर दोबारा कैसे देंगे? बोला दो, हम बोल रहे हैं ना, दोबारा अजान दो। मुअज्जिन साहब खड़े हो गए, इन्होंने अजान दोबारा देना शुरू किया माइक पर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अजान जैसे ही खत्म हुई, 10 आदमी इधर से, 10 आदमी इधर से, 20 आदमी उधर से, किसी के हाथ में डंडा, किसी के हाथ में लट्ठी, मस्जिद में घुस गए। मुअज्जिन साहब बेचारे कांपने लगे, खड़े हो गए। बोला तो दिमाग खराब है गई कि दी बार अजान हो जाए? तो मुअज्जिन साहब बोला कि हम नहीं दिए हैं, ये हजरत बोले हैं इसीलिए दिए हैं। तो हजरत खड़े हुए, तमाम लोगों से कहा कि बैठे जाओ, तुम्हारा बोस, बोर्ड नहीं मियाँ, बोर्ड नहीं, बोर्ड नहीं। सब बस्ती वाले बैठ गए। तो हजरत ने कहा कि ये बताओ, पहली बार जब आजान हुई थी सुने थे? बोला हाँ सुनिए आनू ना, तो कोई आन छिलो? बोला घोर चुनो। और दूसरी बार आजान हुई, लड़ने के लिए मुअज्जिन से आ गए, झगड़ा करवाते ने ओसे गिलो, और नमाज पढ़ते नहीं। मायूस नजर आते हैं मस्जिद के मनारे,
आते ही नहीं कोई मुअज्जिन के पुकारे, आते ही नहीं कोई मुअज्जिन के पुकारे। मिंबर भी तो खामोश है, मेहराब है सुनसान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान। हम सिर्फ ही सुनते हैं मस्जिद की अज़ानें, होती ही नहीं हमसे अदा 5 नमाजें। आबाद ही रहे मकान और मस्जिद वीरान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान। नमाज किसी भी हाल में मुआफ नहीं है। नौजवानों, मेरे बच्चों, याद रखना, ज़हन में बिठा लो, नमाज किसी भी हाल में मुआफ नहीं है। हशर के मैदान में सबसे पहला जो सवाल होगा वो नमाज के बारे में होगा। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, जहाँ टाइम मिले, जहाँ वक्त मिल जाए, वहीं नमाज अदा कर लेना और कुर्बान जाओ। मेरा अल्लाह कहता है फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तुम मेरा जिक्र करो, हम तुम्हें याद करेंगे। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह यहाँ पर रह के वहाँ की तैयारी करनी है इंशाअल्लाह। ए बाबू बैठ जाओ, जल्दी बैठो। देखिए, अल्लाह ने ये दुनिया हम लोगों के लिए बनाई है, अल्लाह ने ये दुनिया हम लोगों के लिए बनाई है, लेकिन हम लोग यहाँ के लिए नहीं बने हैं। हम लोग यहाँ के लिए, अरे बोलो भाई, हम लोग यहाँ के लिए बने हैं? अच्छा देखिए, अगर हम लोग यहाँ के लिए बनते, हमारे परदादा कहाँ है? किसी का परदादा है इस मजमे में? हाथ उठाइए। अरे कारो परदादा छे जिंदा? चले गई है वो, क्रिकेट खेलो छा। हमारे परदादा कहाँ है? चले गए। दादा कहाँ है? चले गए। मेरा बाप कहाँ है? मुझसे पूछो, मेरा बाप कहाँ? चला गया। अब मेरी बारी है, मेरे बेटे की बारी है, पोते की बारी है, फिर परपोते की बारी आएगी, फिर छरपोते की बारी आएगी, फिर नरपोता, खरपोता, थरपोता, वो कहाँ कहाँ पोता जाएगा, सब चला जाएगा। जो आया है, दुनिया की रीत है, जो आया है उसे जाना होगा। अच्छा देखिएगा, दुनिया माने की तरतीब है, डिसिप्लिन है। पहले दादा आता है, फिर बाप आएगा, फिर पोता आएगा। यही से ना? अरे बोलो ना भाई, यही ना है? पहले दादा पैदा हुए, वार बाद बाप उसबे, वार बाद बेटा उसबे, कि पहले पोता आएगा। लेकिन कुर्बान जाओ, इस दुनिया से जाने की कोई तरतीब नहीं है। दादा रह जाता है, पोता चला जाता है, बाप रह जाता है, बेटा चला जाता है, माँ रह जाती है, बेटी चली जाती है, नानी रह जाती है, नवासा चला जाता है। हम जहां से आए हैं, हम जहां से आए हैं, बस वहीं तो जाना है, बस वहीं तो जाना है। हम जहां से आए हैं, बस वहीं तो जाना है, बस वहीं तो जाना है। हम जहां से आए हैं, बस वहीं तो जाना है, बस वहीं तो जाना है। मौत रब की मर्जी है, मौत रब की मर्जी है, मर्ज तो बहाना है। मौत रब की मर्जी है, मर्ज तो बहाना है, मर्ज तो बहाना है। इंशाअल्लाह यहाँ से रहकर, यहाँ रहकर, यहाँ की ज़िंदगी कितने दिन की? 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल, 110 साल, 120 साल, 130 साल, 140 साल, 150 साल।
नहीं 150 साल नहीं जावे। और कुर्बान जाओ, वहां की जिंदगी कितने दिन की? 100 साल नहीं, 1000 साल नहीं, 50,000 साल नहीं, 1 लाख नहीं, करोड़ नहीं, अरबों खरबों साल कुर्बान जाओ, वहां जाना है, लौट कर नहीं जाना है, लौट कर नहीं आना है, वहां हमेशा हमेशा रहना है। इसलिए मुसलमानों, दुनिया में 50 साल 60 साल 70 साल रहोगे, 3 मंजिला मकान बना लिए, 2 मंजिला मकान बना लिए और कुर्बान जाओ। और जैसे ही मौत हुई, बेटा ने फोन निकाला और रोते रोते खालू को फोन किया, फुफ्फा को फोन किया, मामू को फोन किया, मामू बा मोरे गई है, बा मोरे गई है। तो मामू बोला कि अच्छा बेटा ना कान चुप, जनाजा कै बजे है बे? असर बाद रखबो ना मगरिब बाद? बोला नहीं मामू, जोहर बाद। अरे अभी तो मरा है, थोड़ी देर रहने दो। ये घर बनाया, 3 मंजिला मकान बनाया है, बहुत मेहनत किया, 61-62 करके पैसा कमाया, यहां थोड़ा देर रहवा दे। संगमरमर का पत्थर लगाया घर में और कुर्बान जाओ। लोग कहेंगे नहीं नहीं, मरने वाले को ज़्यादा देर नहीं रखना चाहिए, जितना जल्दी हो सके इसको वहाँ पहुँचा दो और कुर्बान जाओ। मेरे बच्चों, नौजवानों, 60 साल की ज़िंदगी यहाँ, 70 साल की ज़िंदगी यहाँ, 90-100 साल की ज़िंदगी यहाँ, हम मकान बना। अच्छा, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, एक वाक़या ज़हन बात बता दें। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पास एक बुढ़िया आई, कहा कि या अल्लाह के पैगम्बर दुआ कीजिए, मेरा बच्चा ना छोटे में मर जाता है। क्या बोली? अरे जोर से बोलिए। हाँ, छोटे में मर जाता है। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने बुढ़िया से पूछा कि कितनी उम्र में मरता है, कितनी उम्र में मरता है? तो बुढ़िया कहने लगी कि यही 250-300 साल होता है ना, वो मर जाता है। कितने साल? 250-300 साल उम्र होती है, मर जाता है। हाँ, तो उस वक्त लोगों की उम्रें होती थी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की उम्र 950 साल खाली कौम को दावत देते रहे, तबलीग करते रहे। 1000 साल की उम्र आपने पाई। 600 साल, 700 साल, 800 साल, 900 साल, 1000 साल लोग जिंदा रहते थे। तो बुढ़िया कहने लगी और कुर्बान, नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, बुढ़िया सुनो, एक पैगंबर, आखिरी पैगंबर इस दुनिया में तशरीफ लाएंगे, उनकी उम्मत होगी जिनकी उम्र औसतन 60 साल से 90 साल होगी, मर जाएंगे। तो बुढ़िया कहने लगी, हे अल्लाह के पैगंबर, तब तो वो लोग घर नहीं बनाएंगे, मकान नहीं बनाएंगे। तो नूह अलैहिस्सलाम कहने लगे, वही लोग तो घर बनाएंगे, बिल्डिंग बनाएंगे, 100-100, 50-50 मंजिला। तो बुढ़िया कहने लगी, या अल्लाह, काश उस वक्त मैं होती उस उम्मत में, तो एक सजदा करके पूरी जिंदगी गुजार देती। मुसलमानों, अभी मालदा का जलसा था, जहां आराम करने के लिए ले जाया गया, आलीशान महल, 3 मंजिला मकान, और नौजवान सब अंदर ले गए, बोला हजरत ये पलंग पर आप आराम करें। और उसकी ज़ेब आराइश को देखकर रूम का मेरा दंग रह गया। हमने कहा कि बाबू बड़ा खूबसूरत मकान बनाया, किसका मकान है? बोला हजरत हमारा है। तुम्हारा? वाह वाह वाह। बोला हजरत ये जो मार्बल है ना, पत्थर? बोला हाँ। बोला लोकल नहीं है? बोला फिर कहाँ से मंगाया? बोला कि जयपुर से मंगाया है। ये जो झूमर देख रहे हैं, झूमर, छत में झूमर है, ये यहाँ का नहीं है। हमने कहाँ का है? बोला बम्बई का है। वाह। हमने कहा कि बेटा यहाँ तो बड़ा खूबसूरत मकान बना लिए, अब वहाँ बनाए? बोला कहाँ? हमने कहा वही। बोला कहाँ? हमने कहा कि वहाँ। बोला कहाँ? ससुराल में। हमने कहा कि बेटा मौत आएगी, वहाँ जहाँ हमेशा रहना है वहाँ घर बना लो। बोला कि हजरत अब वहाँ का घर तो हम जानते नहीं कैसे बनाना होगा। हमने कहा कि नमाज़ पढ़ते हो? बोला कि नहीं नमाज़ तो नहीं पढ़ते, जुमा पढ़ते हैं। हमने कहा कि वहाँ का घर बनाना है, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ो, कुरान की तिलावत करो, माँ बाप की खिदमत करो, सदका खैरात करो और कुर्बान जाओ। और
कुर्बान जो उस लड़के ने वादा किया कि इंशाल्लाह हज़रत आज से मैं नमाज शुरू कर दूंगा, चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, इंशाल्लाह मैं दाढ़ी रखूंगा। और जब मैंने जलसा शुरू किया, तकरीर में चंदा जब शुरू किया, सबसे पहला नाम उन्होंने लिखाया कि हज़रत 1 लाख रुपए मेरे नाम से पहले लिखी। तो इंशाल्लाह यहाँ रह के वहाँ घर कितने लोग बनाएंगे, हाथ उठाइए, मैं दुआ कर दूंगा अल्हम्दुलिल्लाह। कितने लोग बनाए, हाथ उठाइए ना भैया, डर रहा है, देख डर रहा है, क्या पैसा मांगेगा? ये पैसा तो यहीं रह जाएगा, पैसा यहीं रह जाएगा, जमीन यहीं रह जाएगी, सोना यहीं रह जाएगा, चांदी यहीं रह जाएगी, ये कोठी बिल्डिंग सब के सब यहीं रह जाएंगे। क्या लाए थे आप क्या लेके आए थे? कुछ लेके आए थे? अरे बोलो भाई, मां के पेट से आए तो कुछ लेके आए थे? किसी को देखे कुछ लेके गया है? ताज्जुब वाली बात है। सिकंदर बादशाह 7 मुल्कों का बादशाह था। ओ मुसलमानों सुनो, मरने से पहले उन्होंने वसीयत किया कि जब मैं मर जाऊं मुझे गुस्ल दिया जाए, कफन पहनाया जाए, ये दोनों हाथ कफन से बाहर निकाल देना, ये मेरा हुक्म है। बादशाह था, वजीर ने लिख लिया, सिकंदर बादशाह मर गया, वसीयत के मुताबिक गुस्ल दिया, कफन पहनाया, हाथ दोनों बाहर निकाला, जनाजा चल पड़ा। लोग देखकर हैरान रह गए, मरने वाले का सारा जिस्म कफन में छुपा होता है, लेकिन सिकंदर बादशाह ने हाथ बाहर क्यों निकलवाया? एक अल्लाह वाले से किसी ने पूछा, ए अल्लाह वाले आप बता दीजिए आखिर इसकी वजह क्या रही होगी? अल्लाह वाले ने जवाब दिया, सिकंदर दुनिया वालों को पैगाम देना चाहता है, ए दुनिया वालों देखो, वो सिकंदर बादशाह 1 मुल्क का बादशाह नहीं, 7 मुल्क का बादशाह आज दुनिया से जा रहा है, खाली हाथ जा रहा, कुछ लेके नहीं जा रहा। इसलिए भाइयों, ए मदरसा अल्हम्दुलिल्लाह, मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा मोहम्मद रसूलुल्लाह, सारे लोग बोले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर है, जहां पर बच्चे बैठकर अल्लाह के कुरान की तिलावत करते हैं। और सुनो, एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। मुसलमानों, अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ, इंशाअल्लाह अल्लाह आपके सर पे ताज सजाएगा, ताज पहनाएगा, बाप को भी ताज पहनाएगा, माँ को भी ताज पहनाएगा, जिन्होंने अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाया है, कारी कुरान बनाया। तो वहां घर बनाने के लिए इंशाअल्लाह कम से कम 5 बच्चे का खर्च देने के लिए 5 आदमी अपने नाम को पेश किए। देखिए, हम कम मांगेंगे, आपके लिए हम 10 दुआ कर देंगे इंशाल्लाह। 10 दुआ आमी करे देबो इंशाल्लाह। आमी मुसाफिर आছি, मुसाफिरेर दुआ रद्द হয় नहीं, ए জন্য अल्लाह नबीर फरमान আছে और कुर्बान जाओ। और अल्लाह कुरान में कहता है, वकाला रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अपनी माँ, अपने बाप, दादा दादी, नाना नानी के नाम पर अल्हम्दुलिल्लाह 5 आदमी जल्दी तैयार हो जाइए। हम ज़्यादा आपसे नहीं मांगेंगे, हम कम मांगेंगे, आप बढ़ाकर भी दे सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कोई बड़ी बात नहीं है। अभी रांची का जलसा था, मैंने 50,000 से शुरू किया। एक नौजवान है, बोला कि हज़रत 1 लाख। हमने कहा बाबू शादी कर लिए हो? बोला कि अल्हम्दुलिल्लाह बीवी है। हमने कहा अकेले जन्नत में जाओगे? जावे नहीं? बोला जावेगी। बोले वाहरो नाम 1 लाख रुपया। कितना हुआ? अरे जल्दी बोलो। हमने कहा कि बेटा माँ है? बोला कि अल्हम्दुलिल्लाह माँ भी है, बाप भी है। हमने कहा कि मियाँ बीवी जन्नत में जाओगे, बाप माँ नहीं जाएगा? बोला कि अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत 1 लाख माँ के नाम से, 1 लाख बाप के नाम से, 4 लाख। फिर वो नौजवान पूछता है कि हज़रत कितना खर्चा है मस्जिद में? तो कमेटी वालों ने कहा कि 7 से 8 लाख रुपये खर्चा है। वो नौजवान बोला कि पूरा खर्चा हम अकेले अदा करेंगे। चंदा के झमेले खत्म। इस मजमे के अंदर में है, पहला सखी कोई अपना नाम पेश करे, हम ज़्यादा नहीं मांगेंगे, 5,000 रुपया। आप 10, 20, 50, 1 लाख भी दे सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 5,000 रुपये देने वाला 5 आदमी इस मजमे में जल्दी तैयार हो जाइए। है कोई पहला सखी? इंशाअल्लाह अपने हाथों को बुलंद कीजिए। और कैश है, कैश दे दिए, कैश नहीं है, सोशल मीडिया का ज़माना है, फ़ोन पे है, फ़ोन पे कर दिए, गूगल पे है, गूगल पे कर दिए। ये सब भी नहीं है तो अपना नाम लिखा दिए, कल लाकर हज़रत को दे दीजिएगा इंशाअल्लाह। पहला कोई नौजवान, ओ मुखिया हो, पार्षद हो, मेंबर हो, समिति हो, MLA हो, MP हो, ओ मास्टर हो, वकील हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, इंशाअल्लाह कोई छोटा बाबू हो, बड़ा बाबू हो, अपनी माँ अपने बाप के नाम पर इंशाअल्लाह 5,000 रुपये देने वाला कोई पहला सखी तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। अपने कदम को आगे बढ़ाइए कि हजरत ये बात तो सही है, अल्लाह ने मोहम्मद रफीक SBA भट्टा से 5,000 रुपये इंशाअल्लाह। वाह, दोनों हाथ उठा कर नारा लगा दो, नारे तकबीर, नारे तकबीर।
जनाब भाई मोहम्मद रफ़ीक साहब, इन्होंने अपना नाम पेश किया। अल्लाह इन्हें दानटा कबूल करे ना, इनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, कमाई में, घर में, बिजनेस में, तिजारत में अल्लाह बरकत दे। अल्लाह इनके माँ बाप को करबर करबर जन्नतुल फिरदौस में आला सला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। माशा प्रथम जन हो लो हमारे रफ़ीक भाई ने पहले नाम पेश किया है माशाअल्लाह। अल्लाह उन्हें इसका अज्र यहाँ भी अता फरमाए, आखिरत में भी अता फरमाए।